एक बार सभा लगी। श्री दशरथ जी महाराज सभा में बैठे हैं, सभी प्रजा बैठी है, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, संत ब्राह्मण बैठे हैं, पूरे अवध वाले बैठे हैं। ऐसी आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि जो दीपक जल रहे थे वो बुझ। दशरथ जी बैठे हैं सभा में, कहते हैं दर्पण में अपना मुख देखते हैं, क्यों क्यों कान के पास एक बाल पका है। दशरथ जी कहते अब हमारी अवस्था पूरी हुई, पुत्र हो गया, विवाह हो गया, दायित्व पूरा हो गया। अब हमें ऐसा लगता है कि हम राम को राजा बना दे और हम भगवान का अब भजन करने लग जाएं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नेकी और पूछ पूछ, प्रजाओं में डंका पिट गया, मेरे राम राजा बनेंगे। बोलो राम लला सरकार की। और इस प्रकार से पूरी अयोध्या झूम उठी, देवता निराश, ये क्या राम जी राजा बनेंगे अयोध्या का, तो रावण का संहार कौन करेगा और भक्तों का कल्याण कौन करेगा और गौ नारी की रक्षा कौन करेगा। हे प्रभु, आपका अवतार केवल अयोध्या के राज्य के लिए नहीं हुआ, आपका तो अवतार जगत कल्याण के लिए हुआ है। देवताओं ने जाके माता सरस्वती से प्रार्थना किया, हे सरस्वती मैया आप कृपा करो। सरस्वती मैया ने कहा अयोध्या में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें मेरी कोई काम कोई बात चल पड़े। माता सरस्वती प्रभु श्री राम जी के चरणों की कठपुतली है, प्रभु जैसे नचाते हैं मैया वैसे देखा कि केकई राज्य से माता केकई की बड़ी बहन विवाह नहीं की थी, क्योंकि वो एक आंख से कानी थी। और जो ये एक आंख से होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। प्यारे मंथरा सेवा के रूप में आई थी माता केकई के साथ मायके से। मंथरा कौन है? माता केकई की बड़ी बहन है। घर में जब बहन की चले और साले की चले, फिर वो घर का क्या होता है, बहन का नहीं चलने देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था। प्यारे माता केकई कि दासी को जब माता सरस्वती ने देखा मंथरा मायके से आई, अयोध्या जी के सरयू जी का पानी नहीं पीती थी। आज जो सरयू जी का पानी नहीं पीता उसकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। एक बात और प्यारे गारंटी के साथ, यदि मेरे श्रीधाम में कोई 6 महीना रह जाए अब पानी पी ले, 1 महीना 6 महीना तो छोड़ो प्यारे, वो व्यक्ति कभी श्रीधाम नहीं छोड़ सकता, उसकी बुद्धि कभी कुबुद्धि नहीं हो सकती, कभी वो राष्ट्रद्रोही और रामद्रोही तो हो ही नहीं सकता। मंथरा ने सरयू जी का पानी नहीं पिया था, क्योंकि केकैरा से आता था, बड़ी थी ना, तो जो जुठसार होती है छोटी बहन को बेटी मानती। तो बहुत जगह होता है कि जिस तरह माँ भोजन नहीं करती तो बड़ी बहन भी छोटी बहन का भोजन नहीं करती, मंथरा नहीं करती थी। तो उसके बुद्धि पे जिभा बुद्धि को माता सरस्वती ने भ्रम किया। मंथरा भ्रम के कारण जैसे सुनी कि सभा पर ये जयकारा हो गया है, ऐलान हो गया है कि प्रातः काल राम जी राजा बनेंगे, तो दौड़ी दौड़ी माता केकई के पास गई। अरे महारानी क्या जानती हो मंथरा कौन है? मंथरा नारी नहीं है, मंथरा पुरुष नहीं है। मंथरा वो है प्यारे जो भाई भाई में तुड़ा दे, जो घर को तुड़ा दे, वो मंथरा है। किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। मंथरा कहती है अरे केकई राम राजा बन रहे हैं। माता केकई झूम उठी, गले के हीरे मोती के हार माता केकई देने लगी। अरे मंथरा हम बड़े प्रसन्न हैं, मेरा राम राजा बन रहा। मंथरा ने कहा अरे तुझे क्या सोच रहा है, पता है तुझे? तो क्या हुआ, तेरा भरत ननिहाल गया है और तेरी सौतन कौशल्या ने अपनी बेटी राम को राजा बना रही दशरथ जी से। अरे तू दासी बन जाएगी, तुझे पता नहीं है। माता कि कहीं नहीं एक लगाया, अरे मंथरा तेरी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है क्या? मेरा राम जो मेरा प्राण है राजा। माता की कहीं झूमने लग गई, नाचने लग गई। मंथरा ने बार बार घर को तोड़ने की कोशिश की। इधर दशरथ जी आते हैं। याद रखना जब बाल पकना शुरू कर दे तो क्या करना चाहिए? जैसे दशरथ जी राम जी को राजा बना रहे हैं तो तिजोरी की, अकाउंट के, बैंक के, जमीन के पेपर सब किसको दे देना चाहिए? बेटा को। बेटा बहू को समर्पण करो। जय जय श्री राधे राम जी का
जाप करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की। मगर आजकल बाल पक जाए प्यारे तो ड्राई लगा लेते हैं, हम बुढ़े नहीं दिखेंगे, हम काले बाल कर लेंगे। एक बाल पकता है कान के पास संदेश देता है कि तुम अपना जीवन श्वेत जियो, बिना दाग का, बिना कलंक का। बेटे बहू को उत्तराधिकारी सौंप दो और भजन करके अपने जीवन के उद्धार और कल्याण की बात करो, भगवान का भजन करो। मगर व्यक्ति क्या करता है, ड्राई कर लेते। हम बूढ़े नहीं हुए, हम यंग हैं। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता प्यारे, और अवस्था किसी को नहीं छोड़ती। अवस्था हमारा भी बचपना था, अब युवानी, कल वृद्धावस्था आई। परंतु याद रखना, समय जो बीत जाता है लौट कर फिर न आता है। राम का नाम भज प्यारे जो तेरे साथ जाएगा, राम का नाम ही बंदे जो तेरे काम आएगा। प्यारे, एक बाल का पहला संदेश, व्यक्ति को 4 संदेश आता है कि भजन करो, कुछ साथ जाने वाला नहीं। पहला बाल पकता है, कान में बोलता है आके चुप्पे से भजन करो। 50 के बाद 51 का मतलब है बनवास। तो आजकल तो बनवास जाने लायक नहीं है, घर में रह के भजन करो। बेटा बहू को दायित्व सौंपो। दूसरा, आंखों में कम दिखने लगता है तो ज्यादा ज्वेलरी और संपत्ति, अकाउंट के पैसे मत गिनो। तो कहते हैं नहीं भैया आंख नहीं दिख रहा, चश्मा लगा लो। जैसे रहे अपना वैसे दे चश्मा। प्यारे, व्यक्ति चश्मा लगा लेते। तीसरा मैसेज, कमर झुक जाती है। ज्यादा पड़ोसी घर प्रपंच करने मत जाओ, बैठ के भजन करो। अरे कमर नहीं चलती तो क्या हुआ, व्हील चेयर ला लो, चलेंगे पड़ोसी घर तो जाएंगे। चौथा, कान बहरे हो जाते हैं तो निंदा प्रपंच मत सुनो, भगवान का भजन करो। मगर व्यक्ति क्या करता, अब तो मशीन आ गई प्यारे, मशीन से सुनेंगे मगर चुगली जरूर सुनेंगे, राम नाम नहीं करेंगे। दांतें टूट जाती है, अब तो दांत भी लग जाता है। सब कुछ इतना वैज्ञानिक, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि हम कुछ कह नहीं सकते। मेडिकल साइंस, साइंटिस्ट प्यारे, अरे जो नेचुरल है वो नेचुरल है, प्राकृतिक होता है। परंतु प्यारे, ये रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है कि जब जीवन में बाल पकने लग जाए भगवान का भजन, यदि आपने 40 इयर्स 50 इयर्स तक नहीं भी किया है तो कम से कम तब तो करने लगो। ऐसे तो बाल अवस्था से, शुरुआत से ही हनुमान चालीसा का पाठ, रामायण का पाठ, पूजा पाठ, माता पिता का सम्मान ये करना चाहिए। घर में एक गाय रखनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय का दूध खाना चाहिए। इससे बुद्धि हमारी पवित्र होती है। और जो भैंस का दूध खाता है उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, भैंस जैसी। और माता भगवती ने, आज माता महागौरी का दिन है, नवरात्रि का अष्टम महागौरी, नमम सिद्धदात्री चा। तो जो माता ने, वो जो महिषासुर था ना, वो भैंसे का रूप धारण करके आया था। कभी भैंस के दूध की पूजा होती है नहीं ना। दूध किसका खाते, भैंस का। भैंस का दूध मोटा होता है तो सबकी बुद्धि मोटी होती है। तो जब मोटी होती है तो काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो गाय पालो, एक गाय जिस दिन भारत में हर घर में पलने लगेगी प्यारे, गौ हत्या बंद हो जाएगी। गावो विशेष मात्रा, गाय में 33 कोटि देवता है। समय को देखते हुए कथा को संक्षिप्त में, बहुत बड़ी कथा है। ऐसे जब हुआ, आज भगवान के वनगमन की कथा है, कल राम राज्य की कथा, कल कथा विश्राम भी है, कल मेरी विदाई भी है। परंतु प्यारे, बहुत सुंदर भगवान का प्रसंग है। ध्यान देना कि माता पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य है। आज विशेषकर हमारे युवा भाइयों के लिए कथा में समर्पित करती हूँ, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। माता के कही को लोग बदनाम करते हैं। माता के कही इतना प्रेम की है राम जी से जो कोई नहीं कर सकता। बचपन में एक बार दूध भात मैया की कही खिला रही थी। प्रभु श्री राम जी एक निवाला खाए, 2 निवाला खाए, तीसरे में हाथ रोक दिया। माँ बोले हाँ राम, एक वरदान देना, क्या चाहिए तुझे? तू कहो तो प्राण दे दे, राज्य दे दे, सब कुछ दे दे, स्वर्ग से देवताओं को भी धरती पर ला दे राम। माँ हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? एक वचन दे। ठीक है मैंने दे दिया। बोले नहीं, कसम खा मेरी। माता के कही ने राम जी की कसम खा ली, शपथ खा ली। बोलो राघव। कहते माँ
मैं बड़ा हूँ, पिताजी हमें राज्य देंगे, हमें वचन दो कि आप पिताजी से जो देवासुर संग्राम में 2 वरदान मिले हैं और आपसे पिताजी बड़ा प्रेम करते हैं। मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा पिताजी आपसे प्रेम करते हैं, तो आप पिताजी से कहेंगी कि जब मेरे लिए राजा बनने को कहेंगे तो आप राज्य नहीं मेरे लिए वनवास मांगेंगी। माता की कही ने जैसे सुना धरती पर गिर गई। अरे राम, तुम जान रहे हो क्या मांग रहे हो? मैं प्राणों को दे दूंगी राम, मगर तुम्हारे लिए वनवास नहीं खोजेंगे। अरे ये कौन कह रही है? सौतेली माँ। आजकल की अपनी ही माता कोख में बेटी को मार रही है। सौतेली की तो बातें छोड़, यदि माँ बनना है तो माँ का कर्तव्य क्या है? रामचरितमानस को पढ़ो, अयोध्या कांड को प्यारे। और क्या कहा? वनवास दोगी तो वनवास देंगे, तुम तो मेरे और पिताजी के प्राण हो। बोले माँ, हमें मालूम है कि जब आप हमारे लिए वनवास मांगोगे कोई आपका नाम केकई नहीं रखेगा, और इतिहास गवाह है कि आज तक किसी ने केकई नहीं रखा। माता केकई ने कहा है कि मेरा राम खुश है और मैंने राम की शपथ खाई है और मेरा राम वनवास में खुश रहेगा, तो हमारा नाम कोई ले ना ले, बदनाम होने दो, मैं वनवास मांगूंगा। माँ ने वचन दिया था केकई ने। अच्छा माँ, स्वीकार है कि आपका कोई लोग नाम नहीं लेगा? बोले बिल्कुल नहीं, दुनिया नाम के लिए मरती, काम हो जाए ना हो, नाम किसी और का हो जाए। प्यारे दूसरा, माँ आपको ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी को अपने पति को खोना पड़े, मांग का सिंदूर धोना पड़ जाए, क्या माँ स्वीकार है? देखना, भक्त और भगवान की बात हो रही। माँ पुत्र के रूप में तो है, परंतु माता की कही प्रभु श्री राम जी की अनंत भक्त है और भगवान से बात हो रही है। माता की कही ने कहा कि हाड़ मांस के बने धर्म धुरंधर चक्रवर्ती सम्राट जो धर्म का प्रतीक है, मगर अपने हम राम अपने भगवान के लिए इस भक्ति और के लिए अपनी जो भी शक्ति खोनी पड़े, यदि मांग का सिंदूर भी धोना पड़े तो हम धो देंगे राम, मगर तुमको नहीं खोएंगे हम। ऐसा कौन कर सकता है? एक स्त्री सब कुछ करती है परंतु अपने कभी सिंदूर और सुहाग से समझौता नहीं करती। माता की कहीं नहीं किया है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, यदि माथे का सिंदूर भी न रहे मेरा राम तो रहे। तो ध्यान देना, दुनिया में सारे रिश्ते रहे ना रहे, भगवान रहना चाहिए जीवन में। माता की कहीं ने कहा कोई बात नहीं, लोग आपको कलंकनी कहेगा, बोले ये कलंक सहने के लिए हम तैयार है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन क्रोध, कौन काजल से कारी है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। प्रभु श्री राम जी ने माँ से कहा अच्छा तो कैसे? माँ ने कहा सुनो राम, जल से पतला ज्ञान है। बहुत सुंदर भाव है। जल से पतला ज्ञान है, कलंक भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, लांछन काजल से कारी। राम जी ने कहा माँ धन्य है मैया। बहुत सुंदर भाव है। संसार में यदि व्यक्ति को कलंक लग जाए तो ऐसा लगता है कि मस्तक में हमारे कितना बड़ा भार रखा है। राम जी ने पूछा माँ इन 4 प्रश्नों का यदि आप उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि आपने हमें वरदान दे दिया। कौन सा राम? माँ जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन क्रोध, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। अब बताइए आप, काजल से काला क्या होगा, जल से पतला क्या होगा, अग्नि से तेज कौन होगा, और लांछन। प्यारे जल से पतला ज्ञान है, क्रोध अग्नि से तेज, कलंक भूमि से भारी है, लांछन काजल से कारी है। कोई लांछन लगा दे गलती ना हो तो काला तो फिर भी आंख पे सजाते हैं कि अरे सफेद में यदि काला लग जाए तो दूर से पता चलता है, वो तो एक बार मिट जाता है, परंतु यदि बिना कोई गलती किए कोई कलंक लगा दे वो नहीं मिटता। प्यारे पानी से पतला क्या होगा, मन बैठे हैं सोनवर्षा में और मन गया है श्रीधाम अयोध्या, इतने देर में फ्लाइट नहीं पहुंचेगी। और अच्छा व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो व्यक्ति रोटी बनाता है, यदि उंगली तवे में लग जाती है तो दर्द होता है, मगर जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो अपने आप को अग्नि में जला देते हैं। कितने लोग जल के सुसाइड कर लेते हैं, है ना। अब व्यक्ति को जब कलंक लगता है तो धरती का भार, धरती पर उसको दिन में भी अंधेरा लगता है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, माता की कही ने कहा राम स्वीकार, बस मेरा राम खुश रहे। ऐसी भक्ति कोई कर सकता है?
कोई कर सकता? बोलो एक बार सोन वर्षा वालों। देखो माता की कही का प्रेम, जिन्होंने अपने मांग के सिंदूर नाम को कलंक को भी धारण कर लिया कि मेरा राम खुश रहे। धन्य है राम भक्ति, धन्य है माता की कही का वात्सल्य प्रेम। तब मंथरा ने जब बुद्धि पलटी, माता की कही ने कोप भवन में चल जाती है। अरे ऐसा करेंगी, मैं दासी नहीं बनूंगी, मेरा भरत राम राजा। और दशरथ जी महाराज प्रफुल्लित होते हुए आ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मां रंगोलियां होली खेली जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, 56 भोग मिठाई बांटी जा रही है, राम राजा बनेंगे, नगाड़े शंख ध्वनि हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे राम राजा बनेंगे। पर ध्यान देना प्यारे, कर्म विवाह मरण गति होई, जो जहां लिखा तहां तस होई। जिस राम को सुबह राजा बनना था, उसे रात में ही वनवास हो गया। माता की कही को प्रभु श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, क्योंकि प्रिय पत्नी है, सबसे छोटी पत्नी है। दशरथ जी महाराज जी की 363 रानी है और 3 पट रानी है, तो 363 और 366, ये 3 पट रानी है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। 4 पुत्र हैं, एक बेटी है। शांताकारं भुजगशयनं। प्यारे दशरथ जी जाते हैं, कैकेयी जी को बताऊंगा कि सुबह प्रातः मेरा राम राजा बनने वाला है। जैसे राम जी जाते हैं, देवी कहाँ हो? महल में जाते हैं, माँ ने आभूषणों को खोल दिया, वस्त्र और कोप भवन में काले कपड़े पहन के बैठ गई। दशरथ जी ने कहा ये क्या? अरे उत्सव के समय में बालों को बिखेर के, आभूषणों को खोल के, कभी सुहागन स्त्री को अपने अंग से आभूषण नहीं खोलना चाहिए, अपशकुन माना जाता है। सारे आभूषणों को खोल दिया, बालों को बिखेर दिया, एक वस्त्र में लेटी है। श्री दशरथ जी आते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, रानी माता की कही नागिन की तरह तड़पती है, फुसकारती है, छूना नहीं, डोंट टच मी। अच्छा क्यों इतना क्रोध? खुश होना चाहिए, राम राजा बन रहा है। अरे कैकेयी, हे महारानी, आपने तो सबसे ज्यादा प्रेम किया है राम को, आपको उत्सव मना। बोलो आज आपको क्या चाहिए? श्री दशरथ जी कहते हैं क्या चाहिए? बोलिए, आज मेरा राम राजा बन रहा है। मैं मेरे रघुकुल में प्रथा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। किसने मेरे महारानी का अपमान किया, राज्य से उसे मैं बेदखल कर दूंगा। राजा को रंक को राजा, निर्धन को धनवान, धनवान को निर्धन कर दूंगा, यदि मेरे महारानी का कोई अपना अपमान किया। माता की कही ने कहा किसी ने अपमान नहीं किया, आपने किया। कैसे? आपने डिसीजन ले लिया, हमको बताया भी नहीं, मेरा भरत ननिहार चल गया, आपने राम को राजा बना दिया। धन्य है प्रभु की लीला। श्री दशरथ जी कह रहे तो क्या हुआ? राम तो तुम्हारा भी प्रिय है। नहीं तो क्या चाहिए? बोले वरदान देते हो, मांगने कहते हो, कभी न देते लेते हो। देवासुर संग्राम का 2 वरदान रखा है, अभी तक आपने 2 वरदान नहीं दिया। 2 और चले आए, 2 4 हो गए, पहले 2 वरदान तो दे दो। आज हमें वरदान चाहिए। और देवासुर संग्राम का माता के कहने से दशरथ जी महाराज जी से वरदान मांगा। क्या कहा? कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पहले में भरत को टीका, मेरे भरत को राजा बनाओ अयोध्या को। दशरथ जी ने कहा तथास्तु। भरत और राम दोनों नेत्र है, राजा कोई बने। मैंने तो सोचा कि राम सबका प्रिय है, राम मर्यादित है, राम को बुद्धि विवेक ज्ञान, राम सबको प्रिय है, इसलिए मैंने बड़ा पुत्र है, राज्य का पहला अधिकारी, पहला बड़ा बेटा होता है, इसलिए मैंने बना। कोई बात नहीं, मेरा तो राघव इतना महान है कि चाहे राज्य सबको दे दो, राम कभी नहीं बोलेगा, राम को कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, भरत राजा बन जाए। पहला वरदान। और दूसरा, जैसे सुना कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। वैसे जैसे दशरथ जी ने कानों से सुना, जैसे एक वृक्ष में वज्र गिर जाती है, वृक्ष फट जाता है, दशरथ जी मूर्छा छूटती है। देवी क्या कह रही हो? राम को वनवास, राम जैसे पुत्र को हाथ जोड़ कलंक मत लगा।
वचन दे चुके हैं, राम की शपथ भी खा चुके हैं कि कहीं जी कहती है या तो वचन वापस ले लो या तो कलंक लगा लो अपने कुल कीर्ति में, कीर्ति अपमानित हो जाएगी या मेरा वचन। माता की कहीं नागिन की तरह फुसकार रही और कह रही है नहीं, ये दोनों वरदान चाहिए।